एट्रीब्यूट्स को देखते हैं हम। एट्रीब्यूट जैसे हमने डिस्कस किया कि वो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी एंटिटी टाइप के। अब इसको हम इस तरह कुछ क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो एट्रीब्यूट सिंपल होता है या कंपोजिट होता है। ठीक है जी, या एट्रीब्यूट सिंपल होगा या कंपोजिट होगा लाइक दिस, या सिंगल वैल्यू होगा या मल्टी वैल्यू होगा, या स्टोर्ड वैल्यूज होंगी या ड्राइव्ड होगा, और कुछ आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट होते हैं। अब इनको हम वही डिटेल देखते हैं। सो सिंपल वर्सेस कंपोजिट क्या चीज़ है, इनको सबसे पहले हम देखते हैं। लेट टॉक अबाउट दिस सिंपल वर्सेस कंपोजिट। ये जो एट्रीब्यूट आपने एक नॉर्मल एट्रीब्यूट बनाया है, ये वाला, जैसे एक स्टूडेंट है और उसके नेम है, ये है जी आपका सिंपल एट्रीब्यूट। दिस इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट, जो अभी तक आपने बनाया है। सिंपल का हमने किसके साथ कंपैरिजन किया था? कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट, लेट मी शो यू, दिस इज योर कंपोजिट एट्रीब्यूट। किसी भी पर्सन का, स्टूडेंट का एड्रेस है, उस एड्रेस के आगे ये सपोज 4 कंपोनेंट है। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि एक से ज़्यादा पार्ट में होता है, उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। सो एड्रेस, सिटी एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पोस्टल कोड। सो हम एक एट्रीब्यूट ऐसे बनाते हैं, हम कहते हैं जी एड्रेस, और उस एड्रेस के आगे हम फर्दर उसकी चीज़ें बता देते हैं। तो ये आपका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर सिंपल, और दिस इज कॉल्ड योर कंपोजिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल एंड कंपोजिट के बारे में। तो दिस इज कंपोजिट एंड दिस इज योर सिंपल एट्रीब्यूट, ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी इसमें सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड। अब ये क्या चीज़ है? ये आपकी सिंगल वैल्यू है, ये जितनी आपको नजर आ रही है ना, ये आपकी सारी सिंगल वैल्यू है। मल्टी वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे किसी बंदे की कोई स्किल है, फोन नंबर है, इवन एड्रेसेस भी मल्टी वैल्यूड हो सकता है। ये एड्रेस भी आपका मल्टी वैल्यू हो सकता है, एक से ज़्यादा एड्रेस है। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज योर, दिस वन, सॉरी, मल्टी वैल्यूड। जैसे ये स्किल है एक बंदे की, तो ये स्किल है, कोई भी एम्प्लॉय है उसका, ये नॉर्मल आपके एट्रीब्यूट आ रहे हैं। एंड दिस इज योर स्किल। स्किल आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है। यू कैन से दैट स्किल में है, आपको जावा आती है, आपको डेटाबेस आती है, आप एक अच्छे स्पीकर हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं। तो ये क्या है? आपकी स्किल्स हैं। तो जब भी आपने किसी भी चीज़ की आप रिक्वायरमेंट लेते हो, आपको ऐसा लगता है ये दिखने देखने में तो एक लग रहा है, क्वालिफिकेशन है, देयर इज अ वन क्वालिफिकेशन, नो, इट मे बी मल्टीपल क्वालिफिकेशन। तो आपने उसको डबल एट्रीब्यूट बना दिया। डबल है जी, एमसीएस किया है, बीए किया है, मैट्रिक किया है, तो ये उसकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो सॉरी, ये था हमारे पास सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यूड। स्टोर्ड वर्सेस ड्राइव्ड, तो वो क्या चीज़ है? ये भी आपकी एग्जांपल ये आपको दिखा देता हूँ। दिस इज स्टोर्ड वर्सेस ड्राइव। देखिए, डेट एम्प्लॉयड, ईयर एम्प्लॉयड। देखिए ये जो एट्रीब्यूट है ना, एक बंदा है उसको हमने हायर किया, ये उसकी डेट आ गई। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1 जनवरी को हमने उसको हायर किया। और एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम कहते हैं कि कितने साल हो गए उसको काम करते हैं हमारे साथ, तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। आपने कहा जी डेट एम्प्लॉयड से हम ईयर्स एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है तो आप उसको डॉटेड में कर देंगे। ये जैसे हमने ये डॉटेड बना दिया है कि दिस इज योर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, सो ड्राइव्ड फ्रॉम डेट एम्प्लॉयड एंड करंट डेट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक केस देखूँ तो ये है जी डेट ऑफ बर्थ, DOP। सो डेट ऑफ बर्थ से आप क्या ड्राइव कर सकते हैं? किसी भी स्टूडेंट की एज, तो ये आपका डॉटेड हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डॉटेड। सो दिस इज कॉल्ड योर derived attribute. So what are these types? सिंपल, आपकी नॉर्मल जो एक वैल्यू होती है जैसे नेम, एज। कंपोजिट, जो कि आपकी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनता है, लाइक एड्रेस। सिंगल वैल्यू, यही जो आपकी सिंपल वैल्यू है वो आपकी सिंगल वैल्यू भी होती है। और मल्टी वैल्यू जिसमें आपकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसे कि स्किल है, क्वालिफिकेशन है, फ़ोन नंबर है, इवन एड्रेस आपका। मैं ये कहूँगा कि अगर हम एड्रेस की बात करेंगे तो एड्रेस आपका मल्टी वैल्यू भी हो सकता है, और एड्रेस आपका जो है वो ड्राइव्ड भी हो सकता है, सॉरी, एड्रेस आपका जो कंपोजिट भी हो सकता है। स्टोर वैल्यू जो कि डीबी में स्टोर होगी, और ड्राइव वैल्यू जो स्टोर वैल्यू के बेस पे एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, वो आपकी जो है वो स्टोर वैल्यू
ये वो आपकी ड्राइव्ड वैल्यू कहलाती हैं। तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट की अब आपको ये समझ आ गई होगी। सो जस्ट फॉर अ रीकैप, मैं आपको डायग्राम से दिखा दूँ। ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है एड्रेस का, जैसे स्टेट सिटी। ये हमारे पास सिंपल जो है वो एट्रीब्यूट है। अभी मैं की तरफ आता हूँ, व्हाट आर कीज, ये मैं नेक्स्ट इन टॉपिक में कीज को क्लियर करता हूँ, बट दीज ऑल आर योर जो है सिंपल एट्रीब्यूट। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अगेन फिर आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट आ गया। ये जैसे फ्लाइट आईडी, तो हम कहते हैं जी फ्लाइट आईडी के भी आगे दो है कि फ्लाइट नंबर और किस डेट को, क्योंकि आपकी एयरलाइन में एक फ्लाइट नंबर सपोज पी के 512 वो आपकी जाती है डेली, लेकिन आप पी के 512 से आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि फ्लाइट नंबर कोई यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी इंस्टेंस को। तो उसके साथ डेट जब तक नहीं आएगी, फ्लाइट पी के 296 वेंसडे 13 अप्रैल समथिंग लाइक दैट, जो भी आपकी ये चीज़ है। एंड देन वी हैव ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, जब हम वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट से जिस एट्रीब्यूट की ड्राइव कर सकते हैं वो आपका ड्राइव एट्रीब्यूट कहलाता है। और मल्टी वैल्यू, जिसमें आपकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये आपकी एग्जांपल है, ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मल्टी वैल्यू भी है और कंपोजिट भी है। प्राइस हिस्ट्री, ये भी एक एग्जांपल है। कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस हिस्ट्री है, किस डेट को क्या प्राइस थी उसकी। जैसे आपका हो सकता है एक्सचेंज रेट हो, एक्सचेंज एक आपका करेंसी है, करेंसी एक प्रोडक्ट है, तो उसकी प्राइस हिस्ट्री इस डेट को ये उसकी प्राइस थी। सो ये हमारी जो है बेसिक एट्रीब्यूट के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आइडेंटिफाइड्स को देखते हैं।